Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to know from where in the Indus Valley civilization we get the evidences of stadium. सिंधु घाटी सभ्यता में वो कौन सा स्थल है जहां से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए वो तो गुजरात में एक जगह है धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, तो वहां से ये एविडेंस मिला है, लेकिन इसमें बहुत कुछ बताना है। तो पहले मैं एक जरा मैप ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये एक रफ मैप होगा। ये मैंने एक मैप बना लिया है, अभी मैं दिखाऊंगा। देखिए एक रफ मैप मैं बना चुका यहां पर। आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तीन देशों में था या अभी भी उसके साइट्स हैं। कहां कहां? भारत है, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये जो तीनों देश हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहाँ पे जो महत्वपूर्ण स्थल मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो यहीं पे मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि एक जगह है धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा जो जगह है वो है आपको कच्छ की खाड़ी, गुजरात में। देखिए ये जो पार्ट है ये पार्ट है, ठीक है। तो समझिएगा ये तो है, देखिएगा गल्फ ऑफ, मैं बार बार बताता हूं, गल्फ ऑफ कैम्बे या इसे खंभात की खाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। तो खंभात की खाड़ी ये है और यहां पर है, देखिएगा गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी यहां पर है। तो यहीं पर है धौलावीरा गुजरात में, ठीक है। तो ये धौलावीरा यहीं पे है, ठीक है। तो यहां से आपको मिलेगा स्टेडियम के साक्ष्य, और क्या क्या जानना है ये मैं अभी आपको बताता हूं। खाली इतना ही नहीं जानना है, मैं आपको पहले बता दूं। देखिए यही जो है यहां पे आपको ये है धौलावीरा, मैं लिख दूं धौलावीरा, ठीक है। ये धौलावीरा है। अब यहीं पे आपको मिलेगा स्टेडियम के साक्ष्य। कैसे है देखिए, ये समझिएगा इसको। थोड़ा छोटा ही बना लेता हूं ताकि हमें क्लैरिटी रहे। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, जिसने नहीं देखा जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट बना हुआ है, लंबे लेक्चर्स जो हैं उनका अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से, और जो कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री इन ब्रीफ करके एक और प्ले लिस्ट होगा, उसमें भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए अब ये देखिए मैंने बता दिया कि ये धौलावीरा है, ठीक है। यहीं पर देखिए यहाँ पे मैंने धौलावीरा लिख लिया, और ये धौलावीरा जो है ये मैं यहां लिख देता हूं कहां पे है, तो गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी में है, ठीक है। ये कच्छ की खाड़ी मैंने दिखा दिया यहां पर है, ठीक है। और उसके बाद ये कच्छ की खाड़ी में तो है ही, साथ साथ ये जो पड़ेगा इसका लोकेशन, ये पड़ेगा भचाऊ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कच्छ की खाड़ी में कहां पे, तो भचाऊ डिस्ट्रिक्ट, आप ध्यान दीजिएगा, भचाऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। और वहां पे भचाऊ डिस्ट्रिक्ट में ही खादिर आइलैंड है, खादिर आइलैंड है। तो इसी खादिर आइलैंड के, ये मान लीजिए खादिर आइलैंड है, तो ये अगर आइलैंड है तो इसके नॉर्दर्न पार्ट में, यहां पे यही नॉर्दर्न पार्ट में पड़ेगा आपको धौलावीरा, ठीक है।
ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट, उत्तरी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा खादिर आइलैंड का, तो यहीं पे पड़ेगा ये धौलावीरा। तो ये तो लोकेशन की बात हो गई। यहीं पे धौलावीरा में आपको मिलेगा स्टेडियम का साक्ष्य। तो कैसे मिलेगा, देखिए यहां पे मैंने बनाया हुआ है, हाँ देखिए यही स्टेडियम है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको क्या जानना है ये मैं बताता हूं। देखिए ये माउंड की व्यवस्था है सिंधु घाटी सभ्यता की, मतलब टीलों की व्यवस्था है। कई बार मैं टीलों की व्यवस्था बता चुका हूं और बताते रहता हूं, ठीक है। तो टीलों की व्यवस्था है। आमतौर पर अगर देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, या हम कहते हैं कि 7 मेजर साइट्स हैं, लाइक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चानूदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा एंड बनवाली, ये जो 7 हैं, तो इन 7 को नगर की संज्ञा दी गई है। हाँ, these are the major sites, 7 sites, and having the status of towns और यू में से cities, ठीक है। तो या तो नगर कह लीजिए, सिटी कह लीजिए, टाउन कह लीजिए, तो नगरों की संज्ञा दी गई। तो उसमें एक धौलावीरा भी है, लेकिन यहां की व्यवस्था अलग है, मैंने पहले भी बताया है। देखिए जो 7 मेजर सिटीज हैं, साइट्स हैं, उनकी व्यवस्था को भी जल्दी जल्दी समझ लीजिए, तब आपको क्लैरिटी हो पाएगी, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल बनेंगे आपको एग्जामिनेशन में। देखिए जनरली क्या होता था कि माउंट व्यवस्था जो है, माउंट व्यवस्था इस तरह की थी। देखिए माउंट व्यवस्था इस तरह की थी, जनरली 2 टीलों में हड़प्पा के जो साइट्स हैं वो बटे हुए थे सामान्य तौर पे, ठीक है। एक पूर्वी टीला और दूसरा पश्चिमी टीला, ठीक है। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, ठीक है। यहां पे भी मैं बना दूं पूर्वी टीला, ये पश्चिमी टीला और ये पूर्वी टीला, यानी कि इसको कहेंगे वेस्टर्न माउंट और इसको कहेंगे ईस्टर्न माउंट। आमतौर पे यही व्यवस्था थी टीलों की वहां पर, और ये बड़ा होगा, पूर्वी टीला बड़ा होगा हमेशा पश्चिमी टीले से, और जो पश्चिमी टीला होगा पूर्वी टीले की अपेक्षा ये ऊंचाई पर होगा। एक बात, दूसरी बात, जो पश्चिमी टीला है, हाँ वहां पे ये दुर्गीकृत होगा, ठीक है। यानी कि इसे हम सीटाडल माउंट कहेंगे। सीटाडल, सीटाडल समझते, ये सीटाडल बना हुआ है। देखिए ये तो पश्चिमी टीला हो गया, और ये बाहर जो है ये सीटाडल बना हुआ है, यानी दुर्ग बना हुआ है। सीटाडल यानी कि दुर्ग। तो इसे हम पश्चिमी टीले को गढ़ी टीला कह लें, ठीक है, गढ़ी टीला कह लें, या हम सीटाडल माउंट कह लें, ठीक है, जो कि परकोटे से घिरा हुआ है, डिफेंस कॉर्डन से घिरा हुआ है। यहां पर रहेगा रूलिंग क्लास, यहां पर कॉमन पीपल, सामान्य लोग, यानी कि पूर्वी टीले में सामान्य लोग, पश्चिमी टीले में रूलिंग क्लास। तो ये एक व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी है, आमतौर पे ये था। लेकिन जो 7 मेजर साइट्स है उनकी अगर हम बात करें, तो ये जो सीटाडल माउंट है, इस तरह की व्यवस्था आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिलेगी। यहां पर हड़प्पा में भी और मोहनजोदड़ो में भी ये व्यवस्था थी कि पश्चिमी टीला जो है वो परकोटे से या डिफेंस कॉर्डन से कह दे, या ये सीटाडल माउंट था। लेकिन अगर हम दूसरे साइट्स पे जाएं, अगर लोथल की बात करें, लोथल भी है आपको मेजर साइट्स में, तो लोथल में एक ही डिफेंस कॉर्डन से घिरा हुआ था, दोनों टीला देखिए एक ही डिफेंस कॉर्डन से घिरा हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें चानूदड़ो का, तो चानूदड़ो जो है वो ओपन था, दोनों टीले ओपन थे। हाँ, इट मींस कि देयर वर नो डिफेंस कॉर्डन फॉर बोथ द माउंट्स, दोनों टीलों के लिए कोई डिफेंस कॉर्डन नहीं था। अगर हम कालीबंगा की बात करें तो दोनों के लिए अलग अलग टीले दुर्ग बने हुए हैं, सेपरेट दुर्ग में है। ये कालीबंगा आपको 7 मेजर साइट्स में है राजस्थान में, तो दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट माउंट है। तो अब इसी तरह की माउंट व्यवस्था तो आपको धौलावीरा में भी है, जहां पर स्टेडियम का साक्ष्य मिलेगा, ठीक है। ये स्टेडियम है, अभी मैं बताऊंगा। तो ये स्टेडियम है, लेकिन धौलावीरा में जो माउंट की व्यवस्था है वो 2 माउंट नहीं है। वहां पर आमतौर पे 2 टीले पाए गए हैं हड़प्पा के स्थलों में, लेकिन धौलावीरा में
3 टीले हैं। देखिए ये है पूर्वी टीला, ये है पूर्वी टीला, ठीक है, ये है पश्चिमी टीला। ये मत कहिएगा कि ये पश्चिमी हो गया, नहीं, ये पूर्वी टीला और ये पश्चिमी टीला, और बीच में एक और टीला है। यहां पर 3 टीले हैं जिसे कहा गया मध्यमा। मध्यमा, तो ध्यान दीजिएगा ये है स्टेडियम जहां पे स्पोर्ट्स होता था, खेलकूद गेम्स होंगे यहां पर। ये है स्टेडियम, ये है स्टेडियम, ठीक है। तो अब देखिएगा कि ध्यान दीजिएगा कि जो स्टेडियम जो है वो मध्यमा और पश्चिमी टीले के बीच में है। इसलिए अगर कभी भी एग्जाम में आए कि आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो स्टेडियम पाया गया है धौलावीरा में वो किन 2 टीलों के बीच में है, मध्यमा और पूर्वी टीले के बीच में है, ठीक है, या पूर्वी टीले या मध्यमा और पश्चिमी टीले के बीच में है, या सिर्फ आपको दे दे कंफ्यूज करने के लिए कि पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले के बीच में है, तो आपका ऑप्शन बनेगा मध्यमा। ये मध्यमा है और पश्चिमी टीले के बीच में जो है वहीं पे स्टेडियम आपको मिलेगा धौलावीरा में। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात कि धौलावीरा के अलावा एक जगह और है जहां पे स्टेडियम का साक्ष्य मिलेगा, और वो जगह है, मैं आपको बता दूं, ये जगह है पाकिस्तान का सिंध प्रांत। देखिए पाकिस्तान में मैं बार बार बताता हूं, ये पंजाब का प्रांत हो गया पाकिस्तान का, ठीक है, ये पंजाब हो गया, ये सिंध हो गया, पूरा भारत का गुजरात, उसके ऑपोजिट सिंध, ये उत्तर पश्चिमी प्रांत हो जाएगा, और ये जो है पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान का प्रांत हो जाएगा, बलूचिस्तान प्रोविंस। तो पाकिस्तान में ये पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, फिर सिंध और फिर बलूचिस्तान में, इन 3 जगहों पे आपको हड़प्पा के जो है या सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स मिलेंगे। तो जूदीडरो जो है यही सिंध वाले पार्ट में पड़ेगा, यहीं पे मोहनजोदड़ो भी पड़ेगा, यहीं पे चानूदाड़ो भी पड़ेगा, ये सब जो है ये आपको सिंध वाले पार्ट में है पाकिस्तान के। तो एक और है, तो 2 नाम आपके पास आ जाते हैं। अगर स्टेडियम के साक्ष्य की बात करें तो 2 नाम आपके आ जाएंगे। एक तो धौलावीरा, स्टेडियम कहां मिलेगा, एक तो धौलावीरा में है ही, यानी कि स्टेडियम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि धौलावीरा तो है ही, धौलावीरा, ठीक है। उसके अलावा जूडीदरो में भी पाया जाएगा धौलावीरा, और जूडीदरो में पाया जाएगा आपको स्टेडियम का साक्ष्य, ठीक है। तो एग्जाम में यह भी दे सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में वो कौन से ऐसे साइट हैं जहां पे स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, तो कहीं एक ऑप्शन दे दे केवल धौलावीरा। अगर एक ऑप्शन देता है धौलावीरा और जूडीदरो तब तो आप कर देंगे, लेकिन अगर कहीं ऑप्शन में देता है, एक जगह देता है कि ओनली धौलावीरा और एक जगह देता है धौलावीरा एंड जूडीदरो बोथ, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। जनरली सवाल धौलावीरा से आता है, लेकिन ये आपको जानना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन अगर जरा भी ट्विस्ट करता है, खासकर यूपीएससी, वो अगर ट्विस्ट करेगा तो आपको पता होना चाहिए। तो ये तो पता चल गया आपको कि स्टेडियम के साक्ष्य धौलावीरा से मिले हैं, हाँ, और धौलावीरा में मध्यमा और पश्चिमी टीले के बीच में आपको मिलेगा। ये सारे ओपन है, यहाँ पर टीले जो है परकोटे से घिरे हुए नहीं है, तो ये आपको मिलेगा पश्चिमी टीले और मध्यमा के बीच में स्टेडियम जहां पे होगा स्पोर्ट्स गेम्स होंगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया स्टेडियम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेडियम कहां से मिला है भाई, तो ये धौलावीरा से और जूडीदरो से। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुछ और चीजें जो है जानने की जान ही लेते हैं जब पढ़ ही रहे हैं हम धौलावीरा के बारे में। यहाँ पे एक नेम प्लेट मिला है 10 अक्षरों वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दस लेटर का एक मिला है यहां पर, ये है नेम प्लेट। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेम प्लेट कहां से मिला है, 10 अक्षरों वाला या 10 लेटर्स वाला, तो धौलावीरा से मिला है। देखिए धौलावीरा के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात यह है
कि यहां पे 16 पॉन्ड्स मिलेंगे प्लस 2 कैनाल्स। कैनाल्स मतलब नहरें, 16 तालाब और 2 कैनाल्स। कहा जाता है कि यहीं पे पानी को, इन पॉन्ड्स में बारिश के पानी को ये किया जाता था, स्टोर किया जाता था। इन पॉन्ड्स में पानी अगर ज्यादा हो गया तो इन नहरों के माध्यम से इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये कहा गया कि धौलावीरा में कि गुड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, हाँ, जबरदस्त या फैबुलस वाटर मैनेजमेंट, जबरदस्त व्यवस्था पानी के प्रबंधन की। तो ये आपके साथ ये सवाल बनता है धौलावीरा से। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट, स्टेडियम के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो ये धौलावीरा से, प्लस जूडी दारो आपको ध्यान रखना है। धौलावीरा का लोकेशन क्या है, तो कच्छ की खाड़ी, हाँ, गुजरात में, इंडिया के गुजरात में। और आपको जो लोकेशन है कच्छ की खाड़ी यहाँ पे लिख दिया, मैंने बता दिया कि कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी और यहाँ पे खंभात की खाड़ी, और वहां पे है कच्छ की खाड़ी में भचाऊ डिस्ट्रिक्ट में खादिर आइलैंड है, और खादिर आइलैंड के नॉर्दर्न पार्ट में धौलावीरा है। तो ये आपका लोकेशन है। धौलावीरा के अलावा जूडी दारो भी है, जहां पर आपको स्टेडियम के साक्ष्य मिलेंगे। और जूडी दारो पाकिस्तान के सिंध में पड़ेगा, इधर ही पड़ेगा मोहनजोदड़ो, इधर ही पड़ेगा चाकूदड़ो, ये सब सिंध में ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 लीटर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। 10 लीटर का वो नेम प्लेट मिला है, तो कहां से मिला है, धौलावीरा से। हाँ, और ये सवाल कई बार आ चुका है, आता भी है कि बेस्ट वाटर मैनेजमेंट या फैबुलस या जबरदस्त या गुड वाटर मैनेजमेंट, हाँ, अच्छा पानी का प्रबंधन कहां पे मिलता है। तो 4 ऑप्शन अगर दिए हो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली, इस तरह से करके 4 ऑप्शन दिए हो और उसमें एक ये हो धौलावीरा हो, तो आप धौलावीरा को आंसर करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो स्टेडियम पाया जाएगा वो मध्यमा और पश्चिमी टीले के बीच में पाया जाएगा धौलावीरा में। और धौलावीरा के लिए इंपॉर्टेंट बात कि 3 पार्ट में बटा हुआ है। यहां पर एकमात्र ऐसा साइट हड़प्पा में जहां पे 3 टीले पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी सवाल बनता है कि कौन सा ऐसा साइट है हड़प्पा का जहां पे 3 टीले हैं, हाँ, यानी कि 3 माउंट्स हैं। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा धौलावीरा। सो आप देखिए इसको, वीडियो को, और कॉन्सेप्ट बनाइए। मैप ना भी बनाता मैं तो काम चलता, लेकिन मैं हर बार मैप इसलिए बनाता हूं कि आपको लोकेशन जो हो, आपको अच्छा आइडिया हो लोकेशन का, और बार बार चीजों को देखने से आइडिया लग जाता है। मैं चाहूं तो टाइम बचा सकता हूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, एक बार बना लेने पे अच्छा रहता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्माइलिंग, टेक केयर।